जय सीताराम दोस्तों कल हमने यहाँ तक पाठ किया था 42 में दोहे तक। इससे आगे हम शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबो सुदर्शन जर बिहारी। अब लोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भाई अप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबो सुदशरथ अजर बिहारी। आरती बिने दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही सो पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिट ही ताप पाप परिताप हिए ते। जिन्हि बारी न मानस धोय, ते कायर कलिकाल बिगोय। त्रिषित निरखिर बिकर भव बारी, फरिहहि मृग जिमि जीव दुखारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबो सुदशरथ अजर बिहारी। मति अनुहारी सुबारी, गुण गनि मन अनहबाई। सुमरि भवानी शंकर, कह कबि कथा सुहाई। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबो सुदशरथ अजर बिहारी। अब रघुपति पद पंकुर हिए, धरि पाई प्रसाद। सकहिं जुगल मुनि बरय कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबो सुदशरथ अजर बिहारी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुराग। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजान। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजेहि माधव पद जल जाता, परसियखे बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। जहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राज। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबो मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबो दशरथ अजर बिहारी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहीं भक्ति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबो दशरथ अजर बिहारी। द्रबो दशरथ अजर बिहारी। साथियों, इसकी हम अभी व्याख्या करके बताएंगे। यहाँ पे हमने पाठ छोड़ा था, तो यहीं से हम आगे, यहाँ से आज पाठ शुरू किया हमने, तो यहीं से मैं आपको इसका हिंदी में व्याख्या करके बताने की कोशिश करूँगी।
तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। वो कहते हैं अत्यंत हल्कापन है, अत्यंत अर्थात अत्यंत हल्कापन। ये जल बड़ा ही अनोखा है और जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। जो किसका? रामचरितमानस की गंगा रूपी नदी का जल, उसके बारे में तुलसीदास जी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उनके आगे जो मैं बोल रहा हूँ वो उनके आगे मैं बहुत ही हल्का हूँ। ये जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। और आगे कहते हैं जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वार पर ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए हैं। जीव भी विषय के पीछे भटककर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके मैं ये सुंदर कथा कहने जा रहा हूँ। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। वो कहते हैं कि किस तरह से दो महान ऋषि जो मिले जिसके आगे ये रचना शुरू हुई। कौन? महर्षि भरद्वाज जी और महर्षि याज्ञवल्क्य जी। किस तरह से उनका मिलन होता है जिससे ये आगे कथा वो सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? महाराज तुलसीदास जी। वो कहते हैं कि भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निर्गृहत चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह तथा आदरपूर्वक त्रिवेणी में सब जो हैं वो स्नान करते हैं। वो आगे कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग को स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है। कहाँ? भरद्वाज के जी के आश्रम में। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं करते हैं। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। ये यहाँ तक बताया गया है जो तुलसीदास जी हमें यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और उसका हम इस पाठ को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं और राम नाम के रस का पान कर रहे हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो ये पाठ करने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय सीताराम। जय सीताराम।